दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के बारे में। आप कोई भी कोड को परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है डेटाबेस डेवलपर और डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जब भी कोई भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ दी SQL क्वेरी। तो डिटेल में बात करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करें और कौन कौन से पॉइंट को आपको इंटरव्यू में डिस्कस करना है। तो इससे पहले आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कोई भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट स्टडी IT एजुकेशन आप मोबाइल ऐप के को भी इंस्टॉल करके सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेस्ट क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होता है एक परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। हम डिटेल में बात करेंगे। ये सारे पॉइंट आप कॉपी कर सकते हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन से भी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वी नेवर यूज द सिलेक्ट स्टार्ट स्टेटमेंट। जब भी हम लोग SQL कोड लिखते हैं तो हम लोग बेसिकली गलती क्या करते हैं कि हम लोग कॉलम नेम के जगह थोड़ी सी टाइम सेविंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। सारे कॉलम का डेटा हम लोग रिट्रीव कर देते हैं। ये बहुत ही बैड इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे, क्योंकि यदि आपके टेबल पे 50 to 100 कॉलम है और आपको रिक्वायरमेंट ओनली 10 कॉलम का ही है, तो 90 कॉलम और 40 कॉलम अननेसेसरी SQL उसको रिट्रीव कर रहा है उसका डेटा को, और उसको डेटा को रिट्रीव करने में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए हम लोग जब भी कोड लिखते हैं तो आप स्टार की जगह कॉलम को कॉमा सेपरेटेड लिख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय ID कॉमा एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी, ऐसे आप लिख सकते हैं स्टार के जगह। ये सबसे पहला पॉइंट आपको डिस्कस करना है। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट होता है कि यूज कॉमन टेबल एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ द CTE। तो बेसिकली CTE हमेशा फास्टर होता है टेम्पररी टेबल से। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है कि टेम्पररी टेबल और CTE और टेबल वेरिएबल में कौन सी फास्टर होती है। तो CTE और टेबल वेरिएबल फास्टर होती है एज कम्पेयर टू टेम्प टेबल। तो फिर आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्यों फास्टर होती है। फास्टर इसलिए होती है क्योंकि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन और टेबल वेरिएबल बेसिकली मेमोरी एलोकेट करती है, वो फिजिकली कहीं पे स्टोर नहीं होती है। तो जो भी मेमोरी में सेव होता है वो हमेशा फास्टर होता है। बट टेम्प टेबल जो होता है, वो टेम्प टेबल क्या होता है कि वो टेम्प DB में स्टोर होता है, तो स्टोर के लिए उसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसीलिए वो हमेशा स्लो होता है एज कंपेयर टू टेबल वेरिएबल और CTE। थर्ड पॉइंट होता है कि यूज यूनियन ऑल इंस्टेड ऑफ द यूनियन। यदि आपके डेटा में कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं है और आप यूनियन और यूनियन ऑल लगा रहे हैं, तो बेसिकली आपको यूनियन ऑल के पास ही जाना है यूनियन के जगह। ओके, द रीजन इन यूनियन जब भी हम लोग लगाते हैं तो डुप्लीकेट डेटा को हटाना स्टार्ट कर देता है, वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। इसी का रीजन से हम लोग का परफॉर्मेंस थोड़ा स्लो हो जाता है। फोर्थ पॉइंट होता है कि यूज काउंट 1 इंस्टेड ऑफ द काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम। जब भी आप काउंट फंक्शन यूज करते हैं तो आपको काउंट 1 यूज करना है स्टार के जगह और कॉलम नेम के जगह, क्योंकि ये परफॉर्मेंस काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी फिफ्थ लाइन है, फिफ्थ पॉइंट है कि जब भी कोई भी कोड लिखते हैं क्योंकि उसको हमेशा आप स्टोर प्रोसीजर में कन्वर्ट कर दीजिए, इससे परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा। 6 पॉइंट होता है कि यूज बिटवीन इंस्टेड ऑफ द इन। यदि आप बिटवीन और इन यूज करना चाहते हैं तो आप हमेशा बिटवीन के पास जाएं। नेवर यूज SP_ फॉर यूजर डिफाइन स्टोर प्रोसीजर। जब भी हम लोग स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं उसका नाम आप कभी भी SP_ से स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि SP_ जो होता है वो सिस्टम डिफाइन स्टोर प्रोसीजर होता है, और जब भी आप एग्जीक्यूशन करेंगे तो वो पहले पूरे सिस्टम डिफाइन स्टोर प्रोसीजर को
चेक करना शुरू कर देगा। इसीलिए हमेशा हम लोग कोई भी नाम, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट उसका नाम आप SP_ से स्टार्ट नहीं कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए कि जब भी आप कोई भी टेबल नेम, कोई भी कॉलम नेम, कोई भी टेबल नेम, कोई प्रोसीजर नेम आप लिखते हैं, व्यू लिखते हैं, तो हमेशा स्कीमा के साथ लिखें। dvo.table_name, dvo.storeProcedureName, dvo.functionName। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कीमा होता है वो dvo होता है। यदि आप दूसरे स्कीमा में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप स्कीमा नेम लिख सकते हैं। आप ट्राई टू अवॉइड द कर्सर एंड यूज द वाइल लूप। जब भी आप लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, बट हम लोग रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। तो आपको रिक्वायरमेंट अचीव नहीं हो रहा है लूपिंग के थ्रू, लूपिंग के बिना, तो आप वाइल लूप यूज कर सकते हैं कर्सर की जगह। कर्सर थोड़ा स्लोअर होता है वाइल लूप से। ऑलवेज यूज द सेट नो काउंट ऑन, ऑलवेज यूज द ट्राई कैच ब्लॉक। आप अननेसेसरी इंडेक्सेस क्रिएट किया हुआ है तो वहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं अननेसेसरी इंडेक्सेस। जो भी इंडेक्सेस यूज नहीं है, जो भी कॉलम का यूज नहीं हो रहा है पर उस पर इंडेक्सेस क्रिएट किया हुआ है, तो आप उसको आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आप टेबल में जब भी इंडेक्स नहीं है तो आप इंडेक्स क्रिएट कीजिए। क्लस्टर इंडेक्स क्रिएटेड है तो नॉन क्लस्टर इंडेक्स जाइए। आप कॉलम स्टोर इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ इंडेक्सिंग का बारे में, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस इंक्रीज में इंडेक्सिंग। उसके बाद होता है कि ऑलवेज आप एलियाज नेम यूज करें। जब भी आप ज्वाइन में कहीं पे भी एलियाज नेम का भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है। जब भी आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप इंसर्ट कर रहे हैं टेबल में, तो आप सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पूरे टेबल में जितने भी इंडेक्सिंग है उसको आप ड्रॉप कर दें। उसके बाद आप उसमें डेटा इंसर्ट करें। उसके बाद फिर रिक्रिएट कर सकते हैं इंडेक्सेस, क्योंकि इंडेक्स रहेगा और आप डेटा आप इंसर्ट करेंगे तो ये काफ़ी बैड परफॉर्मेंस होता है SQL कोड को। ओके, तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। आप ऑलवेज लूपिंग को अवॉइड कर सकते हैं। आप ऑलवेज अवॉइड कर सकते हैं को रिलेटेड सब क्वेरी को उसके जगह आप ज्वाइन यूज करना है, क्योंकि को रिलेटेड सब क्वेरी काफ़ी परफॉर्मेंस को स्लो कर देता है। तो आप ज्वाइन के थ्रू एक रिक्वायरमेंट को अचीव कर सकते हैं। ऑलवेज आप मिनिमाइज द नंबर ऑफ द ज्वाइन। जब भी आपके पास 5 to 6 या मोर देन 10 और 20 ज्वाइन वन प्लेस लगा हुआ है, तो आप उसको क्या करना है, आप उसको 4 ज्वाइन को आप एक टेम्पररी टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं और उसके वही टेबल को नेक्स्ट ज्वाइन में आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बेस्ट वे है परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का। आप टेम्पररी टेबल में अगेन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं जो भी कॉलम यूज हो रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का टिप्स एंड ट्रिक्स है। ये चीज़ आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है आपको इंटरव्यूअर के सामने। ओके, उसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है, यदि आपको कुछ डाउट है, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।